सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। और आज की वीडियो में यार मैं आपको ना साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में मैं आपको मार्क कराने वाला हूं। तो जल्दी से जाके यार अपनी एनसीईआरटी की साइंस की बुक उठा लाओ और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना इनको जरूर करना है। इनको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये मैं नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त हैं जिनको 8 साल से आपकी जो एग्जाम शीट है ना उनको चेक करने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मतलब इलीगल होता है। इस टाइप के जो मेन पर्सन होते हैं ना, जो आपकी आंसर शीट चेक करते हैं या जो आपके पेपर बनाते हैं, उनका नाम ऐसे पब्लिकली हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उन्होंने भी मेरे को मना किया था नाम बताने के लिए, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन उनको यार 8 साल का एक्सपीरियंस है। ना जाने यार उन्होंने कितनी आपके एग्जाम शीट्स चेक की हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। उनको पता है कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ना, इसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं ये सारे के सारे उन्होंने मेरे को बताए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे क्वेश्चन को एक एक बार कर रहे हो ना, तो इन क्वेश्चन को तो यार कम से कम 4-5 बार तो जरूर कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आपके पहले चैप्टर से, जो कि है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर। और इस चैप्टर के जो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और थर्ड का ये पहला पार्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं हम। और इसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये वाला पहला क्वेश्चन और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी मेन एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और जो आपका 11th क्वेश्चन है और जो आपका 12th और 14th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर में आपका, हाँ, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उन्होंने, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो तीनों ही कर लेना आप। इसके बाद ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी मेन एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11, 12 एंड 13, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर पे। एंड मेटल एंड नॉन मेटल में से आपका इस वाले में से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद डिफाइन में ओर की डेफिनेशन और गैंगू की डेफिनेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका, अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट बताया था उन्होंने। इसके बाद 6th, 7th, 8th और 9th, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और 13, 15 एंड 16 ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी जरूर कर लेना आप। अगला चैप्टर आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से आपका, हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ये वाला पहला क्वेश्चन, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल एंड टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, ये तो जरूर कर लेना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद 6th, 8th, 10th, 12th, 14 एंड 15, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो आपका सिलेबस से ही कटा, तो ये तो आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं स्किप कर देता हूं। अगला आता है लाइफ प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंथी चैप्टर भी है ये। इसका पहला क्वेश्चन, इसके बाद, हाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन, ये जरूर मार्क कर लेना। ठीक है, इसका फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन, और जो बैक एक्सरसाइज है उसमें 5th, 6th, 9th, 11th और 13th, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें पहला क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ, ये चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको मैं वीआईपी क्वेश्चन बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पी का मतलब
पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे VIQ कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 5th 6th 8th 11th और 12th ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें पहला क्वेश्चन, इसके बाद 2nd और 5th क्वेश्चन, फर्स्ट 2nd 4th क्वेश्चन, 5th 7th 8th और 11th क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आपका हेरिडिटी वाला चैप्टर, और इसमें पता है आपको इवोल्यूशन वाला पार्ट आपका कट है, तो इसमें सिर्फ आपके हेरिडिटी से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन, ये चारों के चारों क्वेश्चन, और ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इवोल्यूशन वाला पार्ट आ गया ना, तो ये आपको नहीं करने हैं। बैक एक्सरसाइज में आपका 4th एंड 11th क्वेश्चन, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपकी बैक एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये कर लेना। अगला चैप्टर आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपका 4th क्वेश्चन आता है। और हाँ, ये एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये एग्जाम्पल भी एज इट इज आपके पेपर के अंदर न्यूमेरिकल बन के आ जाते हैं, और डिक्टो ये जो डिजिट्स है ना, ये तक चेंज नहीं होती। तो ये दो एग्जाम्पल है 10.1 और 10.2, ये जरूर कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल। इसके बाद 2nd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आता है आपका ये 1st और 2nd क्वेश्चन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10.3 10.4, ये दोनों एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 4 एग्जाम्पल अभी तक आए हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल को नहीं करते, उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी पेपर में आते हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे आपका साइंस हो, ठीक है। मैथ के एग्जाम्पल भी पेपर में आते हैं और साइंस के एग्जाम्पल भी पेपर में आते हैं, ठीक है, वो करने हैं आपको। इसके बाद ये 2nd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बैक एक्सरसाइज में आपका 7th 9th 10th 11th 12th और 15th ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर ह्यूमन आई वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। 2nd क्वेश्चन 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बैक एक्सरसाइज में आपका 5th 6th 7th 10th और 11th ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसका 2nd क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1st क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल नंबर 12.4 भी इंपॉर्टेंट है, 12.6 इंपॉर्टेंट है, 2nd और 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 12.7 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 12.8 इंपॉर्टेंट है। 2nd 4th और 5th ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 12.11 इंपॉर्टेंट है, वैसे इसको 12.11 नहीं बोलते, 12.11 बोलते हैं, ठीक है, ये मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 12.13 इंपॉर्टेंट है, 2nd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बैक एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन 10 12 13 एंड 14th 16 17 18। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये सारे आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपको पता है ना न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत आते हैं और इस चैप्टर में तो खासकर आते हैं, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल आपको मैंने चाहे एग्जाम्पल की फॉर्म में हो, चाहे ये देखो सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है, देख लो, ये टोटल 7 क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, 7 में से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। अगला चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला, इसका ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद 2nd और 3rd क्वेश्चन, 1st क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13.2 1st क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन। इसके बाद ये वाला जितना भी पार्ट है ये आपका कट है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, ओके। इसके बाद बैक एक्सरसाइज में आपका 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन 17th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका 14th चैप्टर, ठीक है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में ही नहीं है इस बार। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, इसके ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका ये 1st और 3rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1st क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
बैक एक्सरसाइज में 4th, 6th और 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 16 और ये आपके सिलेबस से कट है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इनको तो जरूर कर लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी क्वेश्चन छोड़ दोगे, बाकी क्वेश्चन को भी एक बार नजर मार लेना। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ना, इनको अगर बाकी क्वेश्चन को आप एक एक बार कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को तो 4 से 5 बार कर लेना। ठीक है, मतलब एक बार को वो क्वेश्चन भूल सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो साइंस के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके मार्क करवा दिए हैं, और जैसे मैंने आपके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए ना, एग्जैक्ट सेम तरीके से मैंने आपके ऑलरेडी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करवा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, और अगली वीडियोस में आपको इंग्लिश, हिंदी और एसएस इन 3 सब्जेक्ट के भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको मार्क करवाने वाला हूं। ठीक है, तो वो अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस मिलती जाएंगी, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सारे पता चल सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि देखो यार ये जितना भी डाटा है ये निकालने में लिटरली बहुत मेहनत लगती है, इतने बड़े बड़े लोगों तक कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। ठीक है, और शेयर भी कर देना यार अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, क्योंकि अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लिटरली कुछ नहीं पढ़ा है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता ना साइंस का, तो बस आप ये क्वेश्चन कर लो, आपकी जो नैया है ना वो पार हो जाएगी। तो अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, और प्लीज यार कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है ना ये आपको कैसी लगी, और साथ में मेरे को ये भी कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो ना कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। वैसे तो मैं हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, लेकिन जिस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड होगी ना पहले मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।